पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है ये खमामी नूर जहाँ। और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन अफसोस है जो टूट कर गिरेगी उस पर ही सारी लूट मची हुई है। जितने इंतजाम हैं वो सब शरीर की सुरक्षा के लिए हैं। आदमी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक इसकी सेवा करता है। ये दीवालों की सेवा हो रही है, जो अंदर रह रहा है उसकी सेवा नहीं हो रही है। मंदिर की सेवा तो हो रही है, मंदिर में जो जिन बिंब है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि हम देह की बहुत सुरक्षा करते हैं, लेकिन देह में जो देवत्व विराजमान है उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता है। मैंने कहा आदमी का जिस्म क्या है, ये शरीर को हमने बहुत पोषण किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर ही दगा देगा। लोग कहते हैं काया नाशवान है, हमने कही काया श्वासत को भी दिला देती है, क्योंकि काया ऐसी है, यदि काया को तुम्हारा दिमाग सही हो तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो पत्थरों से मकान बना लेते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वो पत्थरों से सिर पीट के मर जाते हैं। ध्यान रखना, ये देह बड़ी साधन है। लोग कहते हैं दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राजन जोग स्वरूप न जाको, बिरचन जोग सही है। मैंने कहा आगे की लाइन ध्यान रखो, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, या को सार यही है। तुम मंदिर आते हो किससे आते हो? देह से आते हो। अब तुम देह को जबरदस्ती लाकर वहाँ खड़ा कर दो और तुम कहीं घूमने चले जाओ, दुकान पर तुम मूर्ख बच्चे को खड़ा कर जाओ और तुम चले जाओ घूमने, तो दुकानदार बेचारा क्या देगा, क्योंकि मूर्ख को मांगना ही नहीं आता है। एक
सास ने कहा कि बेटा किसी के यहाँ तौर तरीके से जाना, और जाओ तो मुस्कुराती हुई जाकर कहना, किसी के यहाँ भी जाओ बुलौआ आदि में तो कहना कि बहुत अच्छी खुशी की बात है। किसी की गमी में पहुंच गई और बोली बड़ी खुशी की बात है, अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा हुआ। लोगों ने कहा कि तेरी बहू कितनी बदतमीज है, हमारे यहाँ तो जवान मौत हो गई। वो हंस हंस के कह रही थी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सास ने कहा कि ऐसे नहीं करते, अरे किसी के यहाँ जाओ तो कम से कम 2 शब्द दुख के तो कहो। तुम कैसी बेवकूफ़ हो, वहाँ जाकर कह रही थी खुशी का मौका है। अरे तुम्हें कहना चाहिए था कि बड़ा बुरा हुआ, हमें तो बहुत दुख हो रहा है, क्या करें, आत्मा संतुष्टि नहीं हो रही। तो दूसरे दिन किसी के ब्याह में गई, कहने लगी बड़े दुख की बात है, मैं तो रोना आ रहा है, मेरी आत्मा को सबर ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने भी आके सास से शिकायत की कि बोली कि अरे बहू को समझाओ, हमारे यहाँ शादी में आई थी और कह रही थी बड़ा बुरा हो रहा है, आत्मा को संतोष ही नहीं हो रहा, रो और रही थी। सास ने कहा पागल है क्या तू ऐसा कर रही थी, अब कम से कम कहीं जाए तो चुपचाप बैठी रहना। अब वो किसी के यहाँ गई और सब ने बोला कि भाई 2 शब्द तो अच्छे बोलो। बोले सास ने कहा चुपचाप बैठे रहना, कुछ मत बोलना, तो मैं तो मुँह लटका के बैठी। घर में झाड़ू निकालना था, सास ने बोली अब इतनी मुँह रखे कहीं गलत काम ना कर दे। तो सास ने कहा छत पे झाड़ू काट के आ और कचड़ा आदमी देख के फेंकना। वो थोड़ी देर बाद नीचे से गाली की आवाज़ आई। सास ने बोली क्या हुआ, बोले तुम्हारी बहू ने हम पे कचरा फेंक दिया। सास ने बोला बेटा हमने पहले ही कहा था कि आदमी देख के फेंकना। बोली इतनी देर से आदमी नहीं निकला तो मैं खड़ी थी, जब ये निकला तो आपने कहा था आदमी देख के फेंकना। आप समझ गए, यही हालत अपनी हो रही है। कहा था कि इस देह की तरफ ध्यान मत देना, यानी देवत्व की तरफ देना। तुमने देह को भी बिगाड़ लिया और देवत्व को तो बिगाड़ ही लिया। इतनी सुविधाएं जुटाएं कि ये देह भी समय से पहले बूढ़ी हो गई, क्योंकि पहले बच्चा होता था, फिर जवान होता था, फिर बूढ़ा होता था, फिर मर जाता था। आजकल बूढ़ा ही पैदा हो रहा है, पैदा ही बूढ़ा हो रहा है। जैसे बूढ़ा आदमी कहता जो है ठीक है, मायूस होता है, संतुष्ट होता है, ऐसे ही आजकल के बच्चों के चेहरे पर ना खुशी है, ना हंसी है, ना मनोरंजन है, ना मनोविनोद है, कुछ नहीं है। वो गोबर गणेश है, उन्हें ठूस ठूस के खिला दो, बस खा लेंगे दिन भर, 1 फीट की जगह में वो कैद होके मर जाता। क्या है सोचा, हमारे बच्चों के इस विज्ञान ने, आज भौतिक युग ने खेल छीन लिए, मनोरंजन छीन लिए, हंसी खुशी छीन ली और सारे रिश्ते छीन लिए। क्योंकि कहते हैं कि माँ तो गए, माँ से कहने का समय नहीं है माँ, और रिश्ते तो हैं, रिश्तों को निभाने का वक्त नहीं है। हमारे यहाँ कितनी जिज्ञासा होती थी कि गर्मी के दिन होंगे तो मामा के यहाँ जाएंगे, और मामा के यहाँ नहीं गए तो बुआ के यहाँ जाएंगे। और जब मामा के यहाँ जाते थे तब भी उनके बच्चे भी अपने घर नहीं जाते थे कि बुआ के बच्चे आएंगे। और फिर घर में कितने 5-6 चाचा ताऊ होते थे, सारे बच्चे इकट्ठे होते थे तो कम से कम 20-22 बच्चे एक जगह जरूर इकट्ठे होते थे। और आत्मीयता थी, घर के लोगों को बुरा नहीं लगता था। घर के बच्चे जाएं तो जिठानी देवरानी जितनों के बच्चे आते थे वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। वो सब महिलाएं, जिठानी देवरानी सबका खाना एक जगह बनाती थी, और दिन भर दिन में ये खा लो, रात को ये खा लो। और आपको पता खाने में भी, सोने जाते थे तो भी क्या व्यायाम एक्सरसाइज होती थी। सब छतों पे गुलाटे भरते थे, खेलते थे, अंधेरा हो जाए इसका इंतजार करते थे कि छुपा छुपौल खेलेंगे। आप सबको पता कितने अच्छे अच्छे खेल थे कि सारों में मनोविनोद थे, दिल के तार खुल जाते थे। और बच्चे को जब सजा भी मिलती थी तो डंडे पड़ते थे। आपको लगता बच्चे को कष्ट होता था? नहीं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो दब जाते थे और उससे हमारे दिलों के
तंतु खुल जाते थे, खुलकर जीने का अवसर मिलता था। हम रो लेते थे, कभी कभी रो भी लेते थे बच्चे। जब रो लेते थे तो भी उनके मस्तिष्क के जो डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे रोते थे ज़्यादा, बहुत रोते थे। आजकल तो माँ बच्चों को रोने नहीं देती है। बोले एक तो गए, हमने कही 4 होंगे तो कम से कम 4 शमशान तक छोड़ाएंगे। अब तो मैंने सुना गाड़ी में ही जाते हैं। बताओ कैसी दुनिया बेदर्दी हो गई। जीवन भर जिनका बोझ लेकर तुम जिए थे, वो तुम्हें शमशान तक तुम्हारा बोझ लेकर नहीं जाते, तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती। अजीब आदमी हो। इतने पे तो क्योंकि कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो जीवन का सदुपयोग करते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वो संपत्ति जोड़ मरते हैं। यदि कुछ दिन हंसाती है तो सदियों भी रुलाती है, यदि सदुपयोग में लग जाए तो मुक्ति तक दिलाती है। ध्यान रखना, मुक्ति तक दिलाती है, यानी मुक्ति दिला सकती है। सब लोग कहते हैं माता जी पंचम काल है, मोक्ष तो मिलना नहीं। हमने कही यदि तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं हो तो जहर की गोली थोड़ी खा लेते हो। एक ही भाव में बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि भोजन नहीं मिले तो कोई कालकूट विष नहीं खा लेता कि मरी जाए तुरंत। यदि मुझे आपकी मोक्ष नहीं मिले तो भी परमात्मा ये मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या मिले, आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। अभी सच बताना, तुम्हारा हृदय किसमें है? पत्नी में, बच्चों में, बैंक बैलेंस में, रिश्तेदारी में, क्लब में, पार्टी में, विदेश में? इसके लिए सच बताना, तुम लोग शादी तक में जाते हो तो पैरों में पर्स से लग जाते हैं। तुम्हारे चेहरे एकदम, अभी सच घटना, एक लड़की सिंपल रूप में आई थी तो मैंने उसका चेहरा याद था। एक दिन लीप पोत के आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो ही है। बार बार कह रही माता जी मैं पहचाना नहीं। हमने कहा नहीं। बाद में उसने गांव का नाम बताया। हमने कहा तुम इतनी लीपे पोते हो कि पता ही नहीं चल रहा कि असल दीवार कौन सी है। समझ गए? इतना आप लोग लीपो पत पोतो मत, इस चित्र को सुंदर बनाओ, चरित्र सुंदर हो जाएगा। चित्र को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ तो तुम्हारे घर घर नहीं 3 लोक में तुम्हारे चित्र अंकित हो जाएंगे। हम सिर्फ चित्र को सुंदर बना रहे हैं। चरित्र और चित्त को सुंदर बना लो तो चरित्र भी सुंदर हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्योंकि ये देह की एक परत हटेगी तो अंदर का भी बाहर निकल आएगा। जितनी शोकेस में चीज़ें सुंदर दिखाई देती हैं, आपको पता है रसगुल्ला, पेड़ा, क्रीम, पाउडर, जो भी सुंदर खुशबू आ रही थी और देखने में सुंदर लग रही थी, आदमी से स्पर्शित हो जाए, मुख में आ जाए, फिर कैसी लगेगी? यदि मुख के अंदर जाके वापस निकल जाए तो अंदर का मटेरियल भी बाहर आ जाएगा। जो क्रीम पाउडर बहुत सुंदर थे तुम्हारे देह पे लगेंगे, फिर उसके बाद उनकी क्या गति होगी? नीचे नाली में ही जाएंगे। और लेकिन यदि तुम्हारे संसर्ग में आ जाए, तुम अपने पैर छूने लगो तो पागल, और देव गुरु के पैर छुओ तो पुण्यात्मा। देखो कितनी बड़ी तुम्हारी पहचान है। इसी हाथ से अपने पैर छुओ तो लोग कहेंगे वो तो दिमाग खराब हो गया, खुद के पैर छूता है। और यदि देव के गुरु के पैर छुओ तो लोग कहेंगे कि वाह बड़ा पुण्यात्मा है। ये तूल का कपड़ा होता है, अर्थी पे डाल दिया जाए तो कपड़ा शुद्ध हो जाता है। मुर्दे पे मखाने फेंक दिए जाएं तो वो मखाने तक कोई उठाता नहीं।
लेकिन जिनवाणी पर वही तूल का कपड़ा चढ़ जाए तो जिनवाणी के पहले उसका भी स्पर्श करके मस्तक पर लगा लेते हो। जो पत्थर घर की देहरी पर लगाए वहाँ चप्पल जूते उतारते हो। आजकल की बात है, बोले माता जी रसोई की चप्पल है। हमने कि ज़्यादा चप्पल अच्छी लगी तो चप्पल की बरमाला डलेगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो ज़्यादा पसंद होता वही तो मिलता है, और नहीं तो अगले जन्म में चप्पल ही चप्पल मिलेगी। ध्यान रखना, यो यत्र निवसन्ना से सतत्र कुर्ते रहते। जो ज़्यादा जहाँ पर प्यार करता है रहता है वो बार बार वहीं जन्म लेता है। मकानों से ज़्यादा आसक्ति मत करना, वरना छिपकली और कॉकरोच बनकर घूमना पड़ेगा। ऐसा अहंकार मत करना। एक बुढ़िया बोली कि मेरा मुर्गा है तो इस गांव में सवेरा हो रहा है, मैं मुर्गा के लेकर चली जाऊंगी, तब देखना कैसे माथा पीट पीट के रोगे। लोगों को तो पता था, अरे सवेरा होता है तो मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोलने से थोड़ी सवेरा होता है। तो उसने बड़ी ऐंठ थी कि मेरा मुर्गा नहीं हो तो सवेरा नहीं हो। दूसरे गांव में चली गई और बड़ी खुश हो रही, कहने लगी आज माथा पीट रहे होंगे, मेरे लिए रो रहे होंगे कि मुर्गा लेके चली गई तो सवेरा नहीं हुआ। लोगों ने कहा क्या बड़बड़ा रही है? कहने लगी देखो तुम्हारे यहाँ भी मेरे मुर्गे से सवेरा हुआ। उसने लोगों ने पीटा और कहने लगी चली जाए यहाँ से, हमारे यहाँ तो रोज़ सवेरा होता था। आपकी भी ऐसी हालत है। आप सोचते हो जिस दिन मैं नहीं रहूँ तो घर का काम होगा क्या? अरे हम नहीं हो तो घर में पत्ता नहीं हिलता है। जिस दिन तुम चले जाओगे 2-4 साल फोटो टंगी रहेगी, बाद में लोग आने वाली पीढ़ी कहेगी ये कौन से बुढ़े की फोटो टांग रखी, हटाओ इसको। ध्यान रखना, जैसे साल बढ़ते हैं ससुराल में कटोरियाँ कम होती जाती हैं, समझ गए? जितनी जितनी साल बढ़ती है उतनी थाली की कटोरियाँ कम हो जाती है, उतनी खिदमत कम हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी यहाँ हालत है।